तो स्क्रीन विजिबल है ना जाकिर जी? यस सर। तो आज हम इलेक्ट्रिकल लेआउट्स एंड प्लम्बिंग लेआउट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीक में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग दोनों कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। यस सर। हम्म, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, जिसमें एसी का, गीजर का, एसी स्विच बॉक्स का, बेल बॉक्स का इंक्लूड नहीं है। बट हम, जैसे कि आपको ये ड्राइंग दिखाते हैं, इसमें सारा इंक्लूड है। इस तरह ये एडवांस ड्राइंग है जो कल, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सारा वायर्स, केबल, ठीक है, देख पा रहे हो? इसका मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा कि स्विच ये क्या, इसमें क्या है। जो जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमें सभी जो, जैसे वायर्स हैं या फैन बॉक्स है, स्विच बॉक्स है, एसी पावर है, बेल बॉक्स है, तो उसका हमें एक सिंबल दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें मोस्टली यही होता है, बहुत ही इजी होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और प्लम्बिंग ड्राइंग बनाना। इसमें मोस्टली सिंबल का ही काम होता है। ठीक है। जी सर। मान लीजिए हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जिसे हम स्विच बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हमने डी बी के सिंबल के साथ दिखा दिया। ठीक है। बी एस, जो बेड साइड के पैनल्स होंगे उसको बी एस के साथ दिखा दिया। सीलिंग फैन जो होंगे वो इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं, मतलब सिंबल बना के दे देंगे और उसमें हम इस तरह से डेटा फिल कर देंगे। ठीक है। ट्यूब लाइट रहेगी, तो ट्यूब लाइट का हम इस तरह से सिंबल बना देंगे। एग्जॉस्ट फैन रहेगा, सीलिंग फैन रहेगा, टेलीफोन का रहेगा, मतलब जो जो डेटा हमें रिक्वायरमेंट है हम वो डिटेल जो दे सकते हैं। जैसे गीजर रहेगा, लोअर यूनिट ऑफ एसी का रहेगा, ड्रेसिंग टेबल रहेगा, बजर रहेगा, चिमनी रहेगा, स्टडी टेबल की स्विच बॉक्स रहेंगे, स्पॉट लाइट के रहेंगे। ठीक है। इस तरह से लगभग स्पॉट्स जो लाइट्स मीन? स्पोर्ट स्पोर्ट लाइट जो बाहर हम लगाते हैं ना, लाइट, स्ट्रीट ओके लाइट सर, ओके बोल ओके। सकते हैं, जी सर, जी उसे हम सर। स्पोर्ट लाइट बोल रहे हैं। ठीक है। जी जिसे हम सर। स्ट्रीट लाइट भी बोल सकते हैं, जो कि प्रोजेक्ट जो हमारा, मान लीजिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो उसके बाहर हम जो स्ट्रीट में जो लाइट लगाते हैं तो उसको हम स्पॉट लाइट बोलते हैं। जी सर, जैसे अपने पार्किंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, वही हाँ ना हाँ सर? हाँ, उससे कह सकते हो, मतलब आप कुछ भी उसको लिख सकते हो। ड्राफ्टिंग तो आप खुद कर रहे हो ना, तो उसमें आप स्ट्रीट जी लाइट सर। लिख लो, स्पॉट लाइट लिख लो। ठीक है। जी सर। तो ऐसी इस तरह से हमें ड्राइंग बनाना होता है, डेटा सारा उसको शो करना पड़ता है क्लाइंट। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का था, और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का था। ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होगे, इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाए हैं। ठीक है, ब्लू लेयर्स बनाया है। ठीक है। और लेयर्स में बना के काम किया है ताकि जो समझने में आसान हो। ठीक है। तो ये दो तीन, आपको पता ही है, जब हम इलेक्ट्रिक की वायर डालते हैं तो दो तीन तरह की वायर्स होती हैं। ब्लैक कलर होता है, रेड कलर होता है। इस तरह से हम उसका लेयर बना के दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक तरह की अगर हम वायर बनाएंगे तो हमें समझ नहीं लगेगा कि कौन सा वायर हमने किसके लिए यूज किया है। उसके लिए हम लेयर्स की मदद करेंगे। ठीक है, जो हैचिंग हमने कल सीखा था, तो उससे जी ही सर। हम लेयर्स बनाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, वायर्स जो बनेगी वो हैच कमांड से ही बनेगी सर, हाँ? हाँ, वायर्स जैसे लेयर से बनेगी। यहाँ पे लेयर लेयर का ऑप्शन होता है। आगे ओके हम, अभी तो हम बेसिक ड्राइंग बना रहे हैं ना, तो बाकी जब हम ओके ओके आगे ओके ड्राइंग बनाएंगे तो वो सभी लेयर से बनाएंगे। जैसे विंडो की लेयर होगी, वॉल्स की लेयर्स होगी, डोर्स की लेयर्स होगी, एलिवेशंस की लेयर्स होगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, ऑप्शन है अब। यस ठीक है। सर, यस सर। हाँ, तो इस तरह से हर चीज का हम लेयर बनाएंगे टेबल का, ताकि वो दिखने में सारा अलग लगे। जैसे अब इसमें हमारी वायर्स रहेंगी, दो तीन तरह की वायर्स रहेंगी। ब्लैक कलर रहेगा, एक वाइट कलर रहेगा, और एक जो हम जनरेटर यूज करते हैं या हम इन्वर्टर यूज करते हैं तो उसकी एक अलग वायर रहती है। तीन तरह की वायर होती है, तो उसको हम अलग अलग कैसे शो करें, तो उसके लिए हम सिंपल तीन लेयर्स बना देंगे और तीन कलर में दिखाएंगे। जी सर। ठीक है। और उसके बाद हमारी क्या कहते हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग होगी। ठीक है। प्लम्बिंग की ड्राइंग में हम मोस्टली क्या होगा, हमारा पाइप्स वगैरह होगा।
ठीक है, यस सर। पाइप्स में क्या होगा, 2 मिनट। हाँ, आपको दिख रहा है ना? ठीक है, तो पाइप्स में क्या रहेगी, हमारी सॉइल की पाइप्स रहेंगी। ठीक है, वेस्ट पाइप रहेगी जो कि हमारी टॉयलेट के साथ अटैच होगी। वो सारा हमें एक सिंबल के थ्रू दिखाना है। उसके हर हर जैसे वेस्ट पाइप है उसका अलग सिंबल बनेगा, इस तरह से सिंबल बनाया गया है। ठीक है, सॉइल पाइप है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पाइप्स होंगी जो हमारी वॉशरूम में यूज होगी, या एक्स्ट्रा जो पानी का रहेगा वो अलग रहेगा, और वेस्ट का अलग रहेगा। दो तरह की पाइप डलती हैं जो हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है। तो उसको हम कैसे क्या सिंबल के साथ यूज करें वो सारा दिखाएंगे हम। मेनली हम सारा प्लान करेंगे, ठीक है, सिंबल के थ्रू ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर के साथ बनाया गया है। इसको हम परसों डिस्कस करेंगे। आज और कल हम इलेक्ट्रिकल की डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे, और कल हम थोड़ा एडवांस लेवल पे हर चीज पे डिस्कशन करेंगे कि एसी का, ट्यूब लाइट, एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग लाइट, टेलीफोन, हर चीज का ड्राइंग कैसे हम सिंबल के साथ बना सकते हैं। आज हमारे पास जो 30x70 का प्रोजेक्ट है, ठीक है, कल हम इस प्लान में ड्राइंग बनाएंगे, और आज हम जो हम प्लान ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं 30x70 का, उसमें बेसिक चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है, बेसिन एरिया। ठीक है, ड्राइंग एरिया। ठीक है, इसमें आपको डिटेलिंग वगैरह नहीं दिखाना है कि कौन सा बेडरूम क्या साइज है या हमारा लोबी क्या साइज है, वो तो उसका ड्राइंग रह गया है। ठीक है, ये अलग ड्राइंग बनती है इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, तो इसको हम अलग बनाएंगे जिसमें सिर्फ जो सिंबल्स रहेगा, जो डिटेल रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल का रहेगा। ठीक है, इसी तरह प्लम्बिंग में जब हम प्लम्बिंग की ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें सिर्फ प्लम्बिंग के ही डिटेल्स रहेंगे। इसी तरह से सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर का है। ठीक है, जिसमें टीवी टीवी पावर का हमने एक लेयर बना के दिया है इस तरह से। मतलब इसमें मोस्टली काम सिंबल का ही है, हमें सिंबल्स बनाने हैं हर चीज पर। ठीक है, एसबी एसबी का मतलब है जो हम स्विच बोर्ड लगाएंगे। ठीक है, 3 बोर्ड लगे हुए हैं, 3 स्विच बोर्ड। तो इस तरह से सिंबल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक इलेक्ट्रिकल लेआउट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 30x70 का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, 3 से 4 चीजें। जैसे कि ये हमारा फैन है, स्विच बोर्ड है जिसको हमने एसएस लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे स्विच बोर्ड्स हैं। ठीक है, ये हमारी लाइट्स हैं जिसके लिए हमने सिंबल बनाया। आप कैसा भी सिंबल बना सकते हो, और उसको डिटेल में आप लिख दो, ताकि जब क्लाइंट या आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर जब उसे पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि ये किसका सिंबल हमने बनाया है। ठीक है, उसको सिंपली पता लग जाए कि हाँ ये लाइट का सिंबल है, क्योंकि उसे तो पता नहीं ना, ड्राफ्टिंग तो हमने की है ना। तो हमें सारे सिंबल्स का डिटेल देना है। ठीक है, फैन का तो चलो पता लग जाएगा, ये सिंपल। ये एग्जॉस्ट फैन का हमें सिंबल वहां पे शो करना होगा। ठीक है, तो हम सीधा क्या करते हैं, एक सिंपल सी ये ड्राइंग कॉपी कर लेते हैं और इलेक्ट्रिकल लेआउट बनाना शुरू करते हैं। हमने सीओ कमांड लिया, कॉपी कमांड, एंड इसको हमने यहाँ से इसको नीचे की तरफ मूव कर लिया। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो ये हमारी ड्राइंग है। ठीक है, तो हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम में फैन नहीं लगाया, एग्जॉस्ट फैन लगाया, बट स्विच बोर्ड जो रहेंगे हर जगह रहेंगे। ठीक है, तो उसका सिंबल आप देख पा रहे हो, इस तरह से मैंने सिंबल बनाया है। बाकी आप सर्कल कमांड से भी सिंबल बना सकते हो। मान लीजिए हम एक ऐसा सिंबल बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप, फिर इसी को हम कॉपी करते चलेंगे। ठीक है, ये लाइट के सिंबल बना रहे हो ना सर आप? हाँ, ये लाइट का सिंबल बना रहा हूँ।
ठीक है, तो इस तरह से आप लाइट का एक सिंबल बना लो। आप अगर चाहते हो तो इसको ब्लॉक बना लो, ठीक है, बी ब्लॉक। इसको आप दे दो लाइट का सिंबल, ये सारा अटैच हो जाएगा। ओके ये अंदर वाला सर, जैसे होगा। लाइट वगैरह के सिंबल्स ये कंट्रोल टू जो आपने बताई थी उसके अंदर नहीं मिलेंगे? नहीं, वो उसमें बेसिक्स होते हैं, फर्नीचर वगैरह के होते हैं। वैसे हम एक बार ओ, चेक करते हैं, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। मैं मोस्टली डाउनलोड वगैरह कर लेता हूँ। तो हम इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग में जाते जी हैं, जी। डिजाइन सेंटर में गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है, ब्लॉक्स में गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फैन का दिया गया है, फ्यूज का दिया है, जनरेटर का दिया है। मोस्टली ये मैकेनिकल लाइन का है, तो हमें इसमें कोई यूजफुल नहीं रहेगा। जैसे ब्रेकर है लो वोल्टेज, ये अलार्म है, सिलिकॉन है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए कोई यूजफुल सिंबल नहीं है, तो इसीलिए हमें बनाना पड़ता है। आप जी एक सर, बार ओके बना लो सिंबल, उसके बाद आप उसी को कॉपी कर सकते हो। जी जी सर, कॉपी करके अच्छा। हाँ, वैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो ब्राउजर पे जाके, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो ये इसको सेलेक्ट करके फिर ब्लॉक लिया है ना सर आपने, ब्लॉक कमांड? हाँ, इसको मैंने सारा सिलेक्ट किया है पहले, ये मिडल वाला तो हो गया है। ये सर ये ब्लॉक जो आप ये ब्लॉक कमांड ले रहे हो, तो फिर ये सर ये सेव का क्या किस चीज के लिए है ये ब्लॉक का, एक बार मेरे को फिर से बता सकते हैं सर? ब्लॉक मतलब मैं ये सारा अटैच करना चाहता हूँ कि इन केस अगर मैं मूव करूँ तो ये सारा हिल ना जाए। तो इसलिए मैं सोच ओके रहा हूँ कि इसे मैं ज्वाइन कर दूं या ब्लॉक कर दूं। ठीक है, तो ओके इससे ओके क्या सर। होगा, जब मैं जब भी इसे मूव करूंगे तो ये सारा मूव होगा। मतलब कि एक पॉइंट पे रख के पूरा वो हाँ। सेलेक्ट हो जाएगा हाँ, मतलब? ठीक है। तो इसे ना बाद में करेंगे, अभी हो नहीं रहा। तो इसे हम थोड़ा स्केल कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो हम लाइट्स, जहां जहां हमें लाइट्स की जरूरत है हम वहां पे लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैंने ये जो और इसको कॉपी कमांड लिया, CU। ठीक है, यहाँ से आप जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट है वहां वहां पे दे सकते हो। एक हमें ये अभी बड़ा है, ठीक है, तो इसको स्केल कमांड से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ कर देते हैं। ठीक है, CO। ठीक है, तो हम लाइट सेटअप कर देते हैं। ठीक है, तो कॉपी कमांड लो, 2 मिनट में चार्जर लगा लो। ये सर सीलिंग लाइट से शायद तक है ना सर? क्या बोला आपने? सीलिंग लाइट से ना ये सर, जो अपन छत पे लगाते नहीं, ये सीलिंग लाइट तो नहीं है, जैसे हम लाइट ही कह सकते हैं। ठीक है, हैं? नहीं, जो अपन जो जब छत भरते हैं, जैसे छत आरसीसी इसी की, तरह की तो होती है उसके सीलिंग ऊपर। हाइट। हाँ जी सर। ठीक है, उससे हाँ आप सीलिंग हाइट भी कह सकते हो, उसका भी सिंबल बना सकते हो। अभी ये हम इसे एज अ
वोल्ट। नॉर्मल जो, बल्ब, ट्यूब बल्ब। हाँ नॉर्मल बल्ब की तरह से यूज करेंगे, वैसे ये सीलिंग जी। लाइट का सिंबल ही है। ठीक है। ओके। तो आप जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। ठीक है। इस तरह से एक हम लॉन्ड्री एरिया में दे देते हैं। ठीक है। एक हम इस वॉशरूम में दे देते हैं, मिडल में। ठीक है। मास्टर बेडरूम में दो दे देते हैं। एक स्टोर एरिया में दे देते हैं। ठीक है। एक मास्टर बेडरूम में एक यहाँ दे देते हैं। ठीक है। दो तीन हम लॉबी में दे देते हैं, क्योंकि लॉबी जो है वो ओपन एरिया है एंड ये बड़ा है। तो हम इस तरह से एक की तरह हम डाइनिंग साइड में दे देते हैं। ठीक है। किचन में दो दे देते हैं। ठीक है। यहाँ हम एंट्रेंस की तरफ दे देते हैं, बाहर की साइड दे देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम सर्वेंट जो हमारा आउटर वॉशरूम है यहाँ पे दे देते हैं। एक यहाँ पे दे देते हैं विंडो के ऊपर, क्योंकि विंडो तो हमारा जी सर, जी। विंडो तो हमारा लगभग आई थिंक 5 बाय 5 का है ना, तो उससे ऊपर हम दे सकते हैं। लाइट तो ऊपर की तरफ रहेगी ना, लगभग 9-10 फीट की हाइट पे। जी। हाँ जी। तो इसको हम, ये आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसे इरेज कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी तरफ दे दिया, ओटीएस में दे दिया, स्टोर में दे दिया, हमारे बेडरूम में दे दिया, एंड लॉबी में भी हमने दो दे दिया है। हाँ, हमारा ड्राइंग रूम रह गया है, तो आप किसी को कॉपी कर लो, कॉपी कमांड। ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह एक, ठीक है, क्योंकि ये ओपन है तो एक इसके लिए काफी रहेगा। और अगर आपको जरूरत है तो आप एक यहाँ भी दे सकते हो, अगर आप एक्स्ट्रा लाइट चाहिए तो इसको आप कॉपी करो, यहाँ से इस कॉर्नर में दे। ठीक है। तो ये हमारा डन है। एंड अब हम स्विच बोर्ड के लिए लगा लेते हैं। ठीक है। तो स्विच बोर्ड के लिए आप SB लिख लो या SS लिख लो। ठीक है। मैंने जैसे ये SS लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ आप साइन, कोई साइन बनाना चाहते हो तो साइन बना सकते हो। ठीक है। आप एक साइड ये शुरू करो। ठीक है। इसको यहाँ पे दे देते हैं, एक एक वॉशरूम में, एक यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया में, एक इस वॉशरूम में। ठीक है। एक हम मास्टर बेडरूम में दे देते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे दो स्विच देना चाहते हो, एक आप यहाँ पे हमारा बेडरूम था, तो एक आप यहाँ पास में देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है। दो दे दो। स्टोर रूम में हमें एक स्विच बोर्ड काफी है। मास्टर बेडरूम में आप दो दे सकते हो, एक आ, हमारे बेड के पास में एंड एक हमारे जो टीवी पैनल रहेगा उसके पास में। ठीक है। इसको हम बाद में रोटेट रोटेट कर लेना, अगर इसको ये इस तरह से लग रहा है तो। ठीक है। एक हम किचन में दे देते हैं यहाँ पे साइड पे। ठीक है। एंड डाइनिंग एरिया में हमने अभी नहीं दिया है, तो आप एक यहाँ पे दे दो, एक आप यहाँ पे डाइनिंग एरिया पे यहाँ पे दे दो। ठीक है। स्टेयर केस की तरफ जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे दो दे दिया है। और एक आप बाहर की साइड दे दो, ताकि बाहर की लाइट अलग हो जाए, एक्सटर्नल हो जाए। तो आप यहाँ पे दे सकते हो या यहाँ पे दे सकते हो, अंदर की तरफ। ठीक है। क्योंकि यहाँ तक हमारा एलिवेशन है, उसके बाद ये आउटर हो जाता है। ठीक है। तो वो पानी वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो आप स्विच बोर्ड अंदर ही रखो। ठीक है। सर मेरे क्या स्क्रीन स्टक कर रही है सर।
स्क्रीन स्ट्रक कर हम्म, रही है। हाँ सर। मतलब कि ठीक आप है। जो समझा रहे हो ना, तो वो बहुत हम्म। अटक अटक के आ रहा है सर। तो ढंग से क्या ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि जैसे आप ठीक है, मैं प्रॉपरली चेक समझा रहे हो, करता तो हूँ। आप तो सही सब सही समझा रहे हो। मुझे क्या आपके आप जो बोल रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, पर जो स्क्रीन पे ना वो अटक अटक के दिख रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्विच बोर्ड दे दिया है। ठीक है, जी सर। तो और देख लेते हैं, हमें कहीं स्विच बोर्ड की रिक्वायरमेंट है तो। हमने सिंबल्स दे दिए हैं, स्विच बोर्ड का दे दिया है, और हमने अब हमें फैंस के दो जो सिंबल्स देने हैं। ठीक है। ठीक तो है। सर मास्टर तो बेडरूम में मतलब कि दो स्विच बोर्ड तो मतलब जनरली हाँ एक ही मैं वहाँ लगाने चाहिए हाँ, आप बेडरूम्स कह में। सकते हो ना, मैंडेटरी है। आजकल क्या होता है, लोग बेड के पास में एक स्विच बोर्ड ढूंढते हैं, तो हम यहाँ पे दे देते हैं। और ये जो दोनों स्विच बोर्ड होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ से भी लाइट जगा जी। सकते हो, एंड यहाँ से भी आप लाइट ऑन कर सकते हो, लाइट ऑफ दोनों सिस्टम होता है। ठीक है। जी सर। हाँ, तो मास्टर बेडरूम में आप कोशिश करिए कि आप दो स्विच बोर्ड रखो। ठीक है। जी बाकी सर। लाइट भी आप दो रखो, क्योंकि मास्टर बेडरूम में हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पे लाइटिंग वगैरह जितना ज्यादा रहे तो उतना बेटर है। तो इसको आप इरेज कर दो। ठीक है, वॉशरूम में हमने दे दिया स्विच बोर्ड। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन दे देते हैं, और हम फैन वगैरह दे देते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो फैन है वो मैंने ब्राउजर से डाउनलोड किया है। अगर वो भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले ब्राउजर ओपन करता हूँ। ठीक है। फैन कैड फाइल, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देख पा रहे हो मैंने क्या लिखा है, कैड। मैंने लिखा था फैन कैड फाइल। ठीक है, यहाँ फैन कैड ब्लॉक्स लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से फैन के सिंबल्स शो हो जाएंगे। ठीक है। स्टीम कन्वेक्शन ओवंस के हैं, फैन कूल यूनिट, फूड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये सब हमें जरूरत नहीं है, बट हमें अभी हमें फैन के सिंबल चाहिए। तो आप सीधा डाउनलोड कैड ब्लॉक्स कर लो। ठीक है, तो यहाँ फाइल ओपन हो जाएगी, आप इसको क्लिक करो, एंड देन आप इसको डबल क्लिक करके आपका ये फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये सिंबल कॉपी किए थे, एंड देन स्केल से कमांड से हमने इसको कंट्रोल सी कर ली, एंड अपनी फाइल में जाओ, एंड आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा आएगा, कंट्रोल वी किया तो ये आ जाए, और इसके बाद आप इसे स्केल करके इसे यूज कर सकते हो। तो हमने इसी तरह यूज किया था, तो अभी हम स्केल करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि हम इसे यूज कर लें। ठीक है, तो आप इसको पहले सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के लिए क्या है, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ इसको करो, एंड कंट्रोल सी कर दो। कंट्रोल सी करके एंटर कर दो। उसके बाद 2 मिनट, आपने इसको पहले सिलेक्ट किया, एंटर किया, कंट्रोल सी, पहले इसको क्लिक करो, कंट्रोल सी करो,
एंटर करो। बिल्कुल। पहले तो हम ESC कमांड, सभी कमांड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसी कारण दिक्कत हो रही होगी। तो ब्राउजर को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्लिक किया, Ctrl+C किया। और फिर क्लिक कर। ठीक है, सी पे एंटर, क्लिक किया, एंटर। तो यहाँ से उठाकर इसको इस तरह से हमने, अब आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे जहां जहां आपकी, आपको फैन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस तरह से किचन में भी एक फैन की जरूरत है हमें, तो इस तरह से हम एक हम लॉबी में लगा देते हैं इस तरह से फैन। ठीक है, एक हम यहाँ पे ड्राइंग रूम पे लगा देते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे कार पार्किंग में लगा देते हैं अंदर की साइड। ठीक है, बाहर तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये आउटर एरिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें जरूरत नहीं है आउटर बाथरूम, क्योंकि ये छोटा बाथरूम है 4x6 का, तो यहाँ पे हम एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे। ठीक है, वॉशरूम में हम लगाने वाले नहीं है क्योंकि यहाँ एग्जॉस्ट फैन लगेगा। तो मास्टर बेडरूम में हम लगा देते हैं, यहाँ पे स्टोर एरिया में लगा देते हैं। ठीक है, इस मास्टर बेडरूम में लगा देते हैं। ठीक है, और OTS तो हमारा ओपन रहेगा। ठीक है, तो वहां भी हमें जरूरत नहीं है। इस सामने स्क्रीन विजिबल है ना? ओ, सर मेरे अभी आपकी ब्राउजर की स्क्रीन ही शो हाँ कर हाँ, रही वो है। वही मैं देख रहा हूँ। वो आपने देखा नहीं होगा फिर सभी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, ब्राउजर से इसे डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, जैसे कि मैंने उसे डाउनलोड कर लिया, और यहाँ पे वो सीलिंग फैन का आ जाएगा। देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो जी हमने क्या सर, जी किया, जी उसे सर, जी सर। ओपन। हाँ, ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करके हमने क्या किया, यहाँ से इसे Ctrl+C किया जो कॉपी कर हमने लिया। ब्राउजर में डाउनलोड किया था। ठीक है, Ctrl+C किया एंड अपनी फाइल में ले आया इसको। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+V किया। ठीक है, अब ये देख पा रहे हो हमने यही सिंबल इसमें यूज किए हैं। देख पा रहे हो, डिफरेंट जी सर। डिफरेंट। तो हमें इसे स्केल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, इसको कॉपी करके यहाँ से इसी को यूज कर लिया है। ठीक जी है, सर, जी सर। ओके। तो ये फैंस वगैरह है। हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड लाइट का तो सिंबल हमने लगा लाइट। दिया था जहां हमें जरूरत थी। तो इसी तरह हमें जहां जहां जरूरत तो थी फैन स्टोर सर में। मिडिल्स में रखने पढ़ेंगे ना सारे फैन? हाँ, तो इसे मिडल पे रख सकते हो लाइन लगाकर। जो सेंटर पॉइंट आएगा उस तरह से आप उसे लगा दो। मान लीजिए हमने यहाँ से लाइन बनाई, तो यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हो। जी सर। क्योंकि अभी तो मैंने इसी तरह से रफ ही किया है, तो आप जब ड्राइंग में बनाओगे, तो यहाँ तो आप सिंपल दोनों तरफ से लाइन लगा लो इस तरह से, और जो उसका मिड पॉइंट रहेगा इस तरह से लगा लो। यहाँ आपको सीधा जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, आप कहीं भी मिडल में इस तरह से देखोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। वॉशरूम में तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे। ठीक है, ये हमने मास्टर बेडरूम में लगा दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 सीलिंग फैंस लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक वायर शो करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्प्लाइन की मदद से, स्प्लाइन कमांड होता है, उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक वायर की सिंबल को दिखाएंगे। ठीक है, कौन सा फैन सर? जो स्प्लाइन कमांड होता है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी कमांड का नाम ही बताया है, स्प्लाइन, SPLIN। ओके सर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो हमने बल्ब का जो वायर है उसका अलग रखा है, एंड यहाँ पे फैंस है, तो फैंस का हमने जी वायर अलग रखा है। ठीक है, तो चलो हम भी बनाते हैं। तो आप स्प्लाइन कमांड लो, SPLINE, एंटर करो। एंड आप यहाँ से लेयर्स चेंज कर लो। ठीक है,
मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फीचर्स का लेयर बनाया हुआ है, मैं आपको लेयर बनाना भी सिखा देता हूँ। ठीक है, आप जी सर। यहाँ पे आपको लेयर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आप लेयर प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनाए। लेयर बनाने की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वायर है ना उसका कलर डिफरेंट लगे, ठीक है, वो अलग दिखे, ताकि क्लाइंट को सीधा पता लगे जब वो डिटेलिंग में जाए तो उसे पता लगे कि हाँ ये जो, हाँ ये हमने बल्ब की वायरिंग की है। या जब हम फैन का बनाएंगे तो फैन का अलग लेयर बनाएंगे तो उससे पता लगेगा कि उन्होंने फैन की वायरिंग की है। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनाएंगे। तो हम मान लीजिए हम यहाँ पे न्यू लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो न्यू लेयर बनाने के लिए क्या है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करो यहाँ। ठीक है, ये जो ऑप्शन आ रहा है पहला, ठीक है, यहाँ पे आप जी क्लिक सर। करो और यहाँ पे नाम दे दो, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, और यहाँ से आप कलर चेंज कर लो। ठीक है, मान लीजिए मैंने व्हाइट कलर ले लिया या पिंक कलर ले लिया, पिंकिश सा कलर ले लिया और इसको ओके कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा न्यू लेयर बन गया। ठीक है, तो अब इसी लेयर को हमें यूज करना है। ठीक है, इससे हमें स्प्लाइन जो बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बल्ब का जो है स्प्लाइन सभी वायर्स बना लेते हैं और उसको स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिकल वायर का जो लेयर है उस पे क्लिक करके उसको एक्टिव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जी हम सर। स्प्लाइन कमांड लेंगे, SPLI ई, एंटर करेंगे और उसके बाद इसे कनेक्ट करते चलेंगे। सबसे पहले हमें जो लाइट्स है उसको स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो आप इसको मिडल में लो जी सर। और इस तरह इसका मिडल लिया, इस तरह से इसको, ठीक है, एंटर किया और फिर आप इसको भी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप इसे शो कर दो। ये, ठीक है, जो है लाइट का कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप सभी पहले कनेक्ट कर, यहाँ पे हमने लाइट लगाई है ना, हाँ, ये दोनों लाइट को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब फिर से जी सर। स्प्लाइन कमांड लो और इसको इसके साथ इस तरह से कनेक्ट कर दो, तो कर दो, फिर से एंटर करो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये मतलब भी कि सर हमारा इस लाइन कनेक्ट। में अपन इसको जो लाइन रहेगी, तो ये वर्ट हम्म, मतलब कि ये आर्किस की तरह ही मतलब कि घूमेगी ये। हाँ, ये स्प्लाइन जिस तरह से आप इसको क्लिक करते जाओगे ना, मान लीजिए मैं स्प्लाइन कमांड बाहर करके दिखाता हूँ। स्प्लाइन कमांड ये देखिए, इस तरह से आप जिस तरफ इसे जिस तरफ आप इसे ड्रैग करोगे ना, ये इसी तरफ घूमती चली जाएगी इस तरह से। स्प्लाइन ये वायर की तरह है, ठीक है, इस जी तरह सर। से आप जिस तरफ इसे लेकर जाओगे, जैसे क्लिक करोगे वो वहीं ये रुक जाएगा, प्लेस हो जाएगा। और अगर आपको इससे निकलना है तो आप इसे एंटर क्लिक करो तो ये यहाँ से निकल जाओगे। और दोबारा आप एंटर करोगे तो वो फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। पर आपको क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो मतलब इस तरह पॉइंट से पकड़ना पड़ेगा एक सर। हाँ, पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जहां जहां घुमाते जाओगे वो वायर इसी तरह से वायर की तरह वो रोटेट करता जाएगा। जी। ठीक है, और अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एंटर क्लिक कर लो या ESC क्लिक कर लो। ठीक है, तो वायर की तरह बन जाएगा। ठीक है, अभी हमने लेयर लिया है तो इसीलिए ग्रीन कलर का हो रहा है। ठीक है, आप लेयर में जैसे ब्लैक कलर ले सकते हो, ठीक है, रेड कलर ले सकते हो, जिस कलर की हमारी वायर्स होती हैं। ठीक है, ये हमारी डबल वायर्स होंगी। ठीक है, अभी तो हम सिंगल सिंबल में दिखा रहे हैं ना, ये हमारी डबल डबल वायर्स होंगी। ठीक है, एक हमारा प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। ठीक है, तो उसका ओके सर। हमें पूरा डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें लाइट की सिंबल उसे दिखा देंगे। ठीक है, लेयर्स में। ठीक है, जी। कि ये हमारी लाइट की वायर है। ठीक है, जिसको हमने ग्रीन कलर में दिखा दिया है, रेड कलर में दिखा दिया, वो जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लिख देंगे कि ये सिंबल हमारा लाइट का है। ठीक है, तो फिर से आप स्प्लाइन कमांड लो, एंटर करो और ये दोनों लाइट जो है, यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड नहीं लगाया है ना, तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा दें।
आप इसको कॉपी कमांड लो, कोई भी स्विच बोर्ड लेकर इसको यहाँ पे प्लेस करो। CO क्लिक, और इसको हम यहाँ से यहाँ पे इसको ड्रैग कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम का है वो हम इसमें प्लेस कर लेंगे। तो फिर से आप स्प्लाइन कमांड लो। ठीक है, और इसको क्लिक करो एंड इसको क्लिक करो। ठीक है, एंड देन आप इसको यहाँ से इसको यहाँ तक ले आओ। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। हमने क्या किया, दोनों पे एक साथ कनेक्ट करके स्विच बोर्ड में ले गए। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है, ये आप पे है। उसके बाद हम इसको और इसको यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड लगाया है क्या? हाँ, ये लगा है, तो इस दोनों को हम बाहर के स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप दोबारा से एंटर करो तो आपका स्प्लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो इसको एंड पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं बाहर की तरफ, और इस तरह से इसको जगह खड़ा हो गया। ठीक है, पहले हम इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, देन हम उसको ले जाएंगे। स्प्लाइन कमांड लिया, इसका मिडल लेकर इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया, एंटर करके हटा दिया, एंड दोबारा हमने एंटर किया और इसको यहाँ से इस तरह से कनेक्ट। ठीक है, ओके, एंटर कर दोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, आउटर साइड का होगा, इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। लाइन कमांड तो इस तरह से कनेक्ट कर दिया। कि जब तक आप इसे एंटर नहीं दबाओगे ये एग्जिट नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो हम इसे एंटर कर देंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका भी बना लेते हैं, डाइनिंग का भी। हमारे डाइनिंग में एक ही बल्ब है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्प्लाइन कमांड लेते हैं और इसको इस तरह से कनेक्ट करा, एंटर कर देंगे, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एंटर किया, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हम इस बल्ब को इस स्विच बोर्ड के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो क्लाइंट है वो कहीं से भी इसको या इससे भी ऑन कर सकता है और इससे भी ऑन कर सकता है। ठीक है, इस बल्ब को भी हम दोनों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आप बीच में हमें यहाँ पे हम मिडल में क्लिक करके और इसको यहाँ से इस तरह से ले आते हैं, एंटर करके एग्जिट कर दो। ठीक है, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। सूफिया, आपको क्लास समझ आ रही है क्या? हाँ सर, समझ आ रही, देख रही हूँ मैं। आप कुछ बोलते नहीं ना, आपको अगर कोई डाउट होता है ना आप पूछा करिए, जैसे ये जाकिर पूछते हैं वैसे आप भी पूछो, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल वर्क है, तो इसमें हमें इनिशियल स्टेज में थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, मुझे नहीं ना पता कि मैं तो अपनी लेवल से आपको सिखा रहा हूँ। आपका तभी पता लगेगा ना जब आप एक्टिव होगे क्लास में। ठीक है, तो आपको इन केस कोई भी प्रॉब्लम आता है, बेसिक भी हो, तो आप पूछिए। ठीक है, ओके। आपको इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग समझ आ रही है क्या? हाँ सर, समझ आ रही है। बाकी मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा आपके पास, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है ही ना, इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करिए। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपको स्प्लाइन कमांड यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मैम को कॉल करिए। ठीक है, वो मेरे को बताएंगी, हम मैं आपके साथ कनेक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी टाइम है। ठीक है, बाद अभी आप उसे प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ डिस्कस करोगे। ठीक है, क्योंकि ओके। हम अभी उस वर्क को कर रहे हैं, कंटिन्यू है, तो इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। हाँ जी, ठीक है, तो इस इस बल्ब को हम इस बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आप दोबारा से स्प्लाइन कमांड को एक्टिव करो और इसको यहाँ से इसको क्लिक कर दो।
ठीक है, एंटर करके एग्जिट करो। ठीक है, ये वाला बल्ब हमने इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं किया तो हम कर लेते हैं। क्लाइंट कमांड एक्टिव किया और इसको हमने यहाँ से इस तरह से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब जो जब हम बल्ब को यूज करेंगे, जो हमारी लाइट है वो दोनों स्विच बोर्ड के साथ अटैच हो गई हैं, तो हम किसी के साथ भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो इसको भी हम दोनों स्विच बोर्ड के साथ, दोनों लाइट को दोनों स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब दोबारा से स्प्लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए एंटर करोगे। ठीक है, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, दोबारा से इसको हम इस तरह से मूव कर कर, ठीक है, इस तरफ लेकर आना। ठीक है, तो हम दोबारा से स्प्लाइन कमांड को एक्टिव करते हैं और इसको इस तरह से हम जहां पे इसको क्लिक करेंगे वो वहीं से मूव हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहीं से मूव हो गया। मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहीं से मूव होगा। ठीक है, अगर मैं वहां पे क्लिक नहीं करता तो वो फैन के बीच में से जा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया ताकि यहाँ से मूव हो जाए और उसको पॉइंट मिल जाए। ठीक है, प्लेसमेंट के लिए तो वो वहीं पे प्लेस हो जाता है। ठीक है, से अगर हम सीधा बनाते जाता तो वो कहीं इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो वो टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो सही नहीं लगता देखने में। तो आपको साथ में कहाँ कहाँ क्लिक करना है वो भी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो मैंने ये दोनों लाइट है वो इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दी है। अब हमें इस स्विच बोर्ड के साथ भी दोनों लाइट के कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इस स्विच बोर्ड के साथ इसको सिंपली एंटर करके हटा दो। उसके बाद दोबारा आप एंटर करो और ठीक है, यहाँ भी हम वॉल्यूम को स्प्लाइन कमांड से एक्टिव कर देंगे। इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक, इस लाइट को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने मोस्टली जो सभी लाइट्स हैं उसको कनेक्ट कर दिए हैं जी और सर। अब हमें जो फैंस हैं उसको कनेक्ट करना है। तो सर फिर फैंस के वायर्स बनाएंगे तो फिर इसके लिए भी अलग लेयर बनानी पड़ेगी? हाँ 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 हाँ, हाँ सर। वही हम करने जा रहे हैं, अब लेयर बनाएंगे। ओके सर। उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। आप देख पा रहे हैं टूल बार में लेयर प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम दोबारा से एक इलेक्ट्रिकल वायर का बना लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको न्यू बना के दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये फर्स्ट का जो ऑप्शन है। ठीक है, जी सर। यहाँ से आपको लेयर का न्यू लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फैन इलेक्ट्रिक वायर कुछ भी लिख सकते हो जो जी सर। याद रहे, इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, और एंटर कर दोगे और इसका आप कलर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन आएगा जो हमने पहले सिलेक्ट किया था। तो इसको मान लीजिए हम रेड कर लेते हैं, रेड कर कर हम ओके कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्लोज कर दो। ठीक है, और अब हम स्प्लाइन कमांड की मदद से बनाएंगे तो ये रेड आएगा। ठीक है, हम फैन का बना लेते हैं, SPLIN। सर ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी पूछिए। सर जैसे अभी आपने लेयर्स में जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स और फैन वायर्स बनाई, जैसे आपने एक बार बना ली है, तो इसको अपन फिर हम्म, कहीं भी किसी भी फाइल में यूज कर सकते हैं ना? नहीं, जब तक आप इस फाइल में इसे यूज कर रहे हो जब तक वो लेयर बनी रहेगी। अब अगर आप न्यू फाइल ओपन करते हो तो आपको न्यू लेयर्स बनानी पड़ती है। अच्छा, मतलब ये हर फाइल में अलग अलग हाँ, लेयर्स हर के फाइल में हिसाब से न्यू काम लेयर्स करना होती पड़ेगा? है। हाँ, अगर आप ओके सेम सर। सेम फाइल में अगर अलग अलग ड्राइंग बना रहे हो बाद में उसे अलग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी आपके पास लेयर बने हैं, आप उसी सेम फाइल में बनाकर उसको बाद में आप कॉपी करके उसको दूसरे पेज में ले जाओ तो वो भी इजी होता है। ठीक है, उस तरह भी कर सकते हो, आपको दोबारा लेयर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे आप साइड में न्यू कोई प्रोजेक्ट जैसे आप यहाँ पे बना लो, देन आप उसे कॉपी कर लो और उसको जब आपका लेयर्स वगैरह का काम हो जाए तो देन आप उसे न्यू फोल्डर में इस तरह से यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दो। ठीक है, तो वो भी कर जी सकते जी। हो। तो आपका जो लेयर्स बनाने का टाइम है, क्योंकि लेयर्स बनाने में टाइम लगता है,
हम हर चीज का लेयर्स बनाते हैं, चाहे वो विंडो हो, डोर हो, स्टेयर केस हो, फर्नीचर्स ठीक के है। लेयर्स होते हैं, ठीक है, वॉल्स के लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो फैन का जो इलेक्ट्रिकल वायर बनाएंगे उसका हमने जो सिंबल जो साइन रखा है उसका रेड कलर का रखा है, ठीक है। तो हम जी शुरू करते हैं, स्प्लाइन कमांड लिया, ठीक है। सर, तो ऊपर चेंज हम, करना पड़ेगा वो। क्या हुआ? उधर लेयर्स में वो इलेक्ट्रिकल वायर ही है अभी तक लेयर्स में। उधर हाँ, यहाँ पे ऊपर। हमने चेंज नहीं किया, हाँ। जी जी। तो यहाँ पे हम फैन इलेक्ट्रिकल वायर चेंज कर लेंगे, ठीक है। जी तो सर। यहाँ से इस तरह से इसको कनेक्ट करते जाएंगे, तो ये देख रहे हो हमारा रेड कलर का। जी तो ये फैन हमारा इसके साथ कनेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हो कि फैन जो है दोनों के साथ कनेक्ट हो, तो आप दोनों दोनों साइड स्प्लाइन लगा दो, ठीक है। तो ये दोनों के साथ कनेक्ट हो जाए। तो वॉशरूम में हमें फैन नहीं है तो उसमें जरूरत नहीं है, ओटीएस में भी जरूरत नहीं है। सर, मेरा एक वो, क्वेश्चन है, जैसे आपने ये फैंस को बल्ब के साथ कनेक्ट करा है, तो हाँ वो उसके साथ ही अच्छा ठीक है सर, वो समझ गया मैं। हाँ, मैंने जी, क्या किया है, वायर तो दोनों, वहीं से कनेक्ट है जी सर। हाँ, हाँ दोनों के साथ कनेक्ट किया है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, ओके। तो फिर इसको भी आप हम समझा यहाँ, दो, जो बता रहे थे एक बार बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही है कि हमने अलग अलग बनाए हैं। वैसे मैंने ये कोशिश की है कि आजकल क्या होता है यहाँ पे पंजाब में, कम दोनों के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दोनों स्विच बोर्ड के साथ। तो हम इजिली जो है यहाँ से भी यूज कर सकते हैं फैन, और यहाँ से भी यूज करते हैं फैन और लाइट। तो वो इजी होता है, क्योंकि हम बेडरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार मान लीजिए अभी ठंड है, ठीक है, तो आदमी नहीं चाहेगा कि मैं उठ के लाइट बंद कर दूं। तो उसके पास में ही अगर लाइट की स्विच रहेगी तो वो वहीं से पास में उतना वो कंफर्टेबली बंद कर दे। जी सर। ठीक है, फैन है, फैन तो अभी चलो यूज नहीं कर रहे, इन केस अगर गर्मियों में अगर उसका दिल नहीं कर रहा कि वो उठ कर उसे फैन बंद करे, तो पास में अगर स्विच बोर्ड रहेगा तो वो इजिली वहां से थोड़ा बंद कर दे, ठीक है। बेडरूम में हम ये फैसिलिटी देते हैं कि हम दोनों स्विच बोर्ड में दोनों चीजें कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए हम आगे एसी का पढ़ेंगे तो एसी भी हम दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो पावर होता है। बाकी वो तो रिमोट होता है हमारे पास ना। जी सर। ठीक है, तो ये हम अभी, हाँ, फैन का कर रहे थे ना। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो लाइट का है वो कनेक्ट नहीं किया है स्विच बोर्ड के साथ। तो पहले हम लेयर जो है चेंज कर कर इस लाइट को हम पहले इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर आकर, ठीक है, एंटर कर दिया। तो ये लाइट का हमारा वर्क हो गया, और दोबारा से हम लेयर चेंज कर लेते हैं, फैन इलेक्ट्रिकल वायर। तो ये हमारा हो गया, इधर का रह गया है। तो हम इसको दोनों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने एंटर किया और इसको यहाँ से क्लिक कर कर, ठीक है, एंटर कर दी। दोबारा एंटर कर दिया और यहाँ से इसको इस तरह से, ठीक है, इसका फैन का हमने दोनों स्विच बोर्ड के साथ, ओ सॉरी, हमने लाइट के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हम दोबारा से एंटर करेंगे, SELI, एंटर, और इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एंटर किया, एग्जिट कर दिया, दोबारा एंटर किया, एक्टिव कर दिया। जी सर। इस फैन को इस स्विच बोर्ड के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इधर का काम हमारा हो गया। अब हम इस फैन को इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस फैन को इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस फैन को इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमारा कोई फैन रह गया, हाँ, ड्राइंग रूम का फैन रहता है, तो इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। और सारा हमारा मोस्टली हो ही गया है। ओके, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। अब हमारे दो एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट फैन है, उसका भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम एग्जॉस्ट फैन बना लेते हैं। इस तरह से हमने सिंबल बनाया है, आप इस ड्राइंग में देख रहे हो।
हमने पहले सर्कल कमांड की मदद ली। ठीक है, सर्कल कमांड से हमने लिया एंड देन हमने फैन को उसके अंदर डाल दिया स्केल कमांड की मदद से। ये जो फैन है, जी सर। और इसको साइड में हमने लाइन कमांड की मदद से हमने इस तरह से बना लिया। तो बाकी आपका है, आप यहाँ ब्राउजर से जाके एग्जॉस्ट फैन का कैड ब्लॉक डाउनलोड करके आप कर लो। ठीक है, जिस तरह से आपको बेटर लगता है सिंबल आप उसे दिखा सकते हो। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड इसको हम जो हमारी वॉशरूम है उसमें हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एंटर किया और इसको यहाँ से कॉर्नर से बेस पॉइंट उठाया एंड हमारे तीनों वॉशरूम में हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये थोड़ा बाहर हो गया, इसे बाद में कर लेते हैं। ठीक है, और एक हम इस साइड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक हम आउटर वाले पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना कि आप जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन बनाओगे वहां पे विंडो होनी चाहिए। ठीक है, फिर लाइन कमांड की मदद से विंडो भी बना लेते हैं। अभी तो ये लेयर में बनेगा, तो हम इसकी लेयर हटा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अच्छा हम सर, एक जहाँ छोटा, जहाँ एडजस्ट रहेगा ऊपर विंडो देनी पड़ेगी, मतलब कि हाँ एडजस्ट वहाँ पे हम ऊपर विंडो देंगे लगेगा। ना ताकि एयर वगैरह का, बिल्कुल बिल्कुल वेंटिलेशन बिल्कुल। वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो लाइन कमांड की ये भी लेयर। ठीक है, लेयर प्रॉपर्टीज में भी जाके, हाँ ठीक है, पे हिडन वाला लगा के रखा है तो इसीलिए हम सीधा वाला लगा लेते हैं, कमांड लिया। अब ये सीधी लाइन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 फीट का या 2.5 फीट का एग्जॉस्ट फैन का बना देते हैं। ठीक है, लाइन कमांड लिया और यहाँ से हम यहाँ F8 कमांड को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे 2.5 फीट का बना लेते हैं मिडल में इस तरह से विंडो बना। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे, ये तो हमारा क्लोज रहेगा, तो ये भी क्लोज रहेगा। तो आप चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे घर रहेगा और यहाँ पे भी घर रहेगा, यहाँ पे भी घर रहेगा, तो आप चाहते हो तो यहाँ पे विंडो बना सकते हो, क्योंकि ये हमारा ओपन एरिया है ओटीएस। ठीक है, जी तो आप सर। यहाँ पे विंडो बना दो, एग्जॉस्ट फैन को जो है ये इधर ही प्लेस कर दो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 2.5 फीट की लाइन लगाई और यहाँ से एंटर करके प्लेस करके इस तरह से हमने यहाँ पे विंडो बना दी। इस वॉशरूम में भी हम यहाँ पे विंडो बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरफ तो प्लॉट होगा हमारा, विलास वगैरह होंगी, इस तरफ भी विलास होंगी और इस तरफ भी विलास होंगी, तो यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से 2.5 फीट का बनाकर, ठीक है, तो यहाँ पे हम विंडो बना देंगे। ठीक है, तो यही वेंटिलेशन को हम यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। तो हमने मूव कमांड लिया और सारा इसको, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करो और यहाँ पे इसको ऑर्थो को ऑफ कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको इस तरह से प्लेस कर दो। अभी ये लाइन को हम अलग कर लेते हैं, ये लाइन भी साथ में, इसका बेस पॉइंट उठाओ और इसको यहाँ से इसके साथ। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी लाइट थोड़ी गलत हो गई है, तो लाइट को हम थोड़ा मिडल में कर लेंगे। ठीक है, स्विच बोर्ड तो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो हम लाइट के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइट तो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हम मूव जी कमांड सर। लिया और इसको इस तरह से, अब इसको इस तरह से हम कर लो। ठीक है, और इस लाइन को डिलीट कर,
ठीक है, हम इसका भी बना लेते हैं क्लाइंट की मदद से। तो एग्जॉस्ट फैन के लिए आप तो यहाँ तो फैन वाला लेयर ही यूज कर सकते हो, यहाँ आप अलग बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। मान लीजिए लेयर बना लेते हैं, ठीक है। लेयर प्रॉपर्टीज में गए, ठीक है, एक न्यू लेयर बनाया, इसको क्लिक किया, और हमने एक एग्जॉस्ट फैन की एग्जॉस्ट फैन वायर, ठीक है, एंटर कर दिया तो ये हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एग्जॉस्ट फैन वायर का यहाँ पे लेयर जो है एक्टिव कर देंगे। ठीक है, तो जो तीनों का है पहले वो बना लेते हैं। तो आप क्या करोगे, स्प्लाइन कमांड लोगे, ठीक है। इसमें मेन जो इलेक्ट्रिकल वायर में है, तो ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में है, स्प्लाइन कमांड की ही मेन रोल है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से मिडल से इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ। ठीक है, अभी हमारा ये कलर क्यों ब्लैक आ रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे चेंज करेंगे, मैच प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आप ये जो नीचे का ऑप्शन आ रहा है आप इसमें जाके ये हिडन वाला या ये स्टाइल वाला आप ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप अदर्स में जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम नॉन कंटिन्यूस लाइन, ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हम पहले यूज कर रहे थे स्प्लाइन के लिए। और ऑप्शन नहीं आ रहा है, लोड में गए, और आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डैश का, इशू डैश, इसको आप क्लिक करो और इसको ओके कर लो। ठीक है, रिलोड द लाइन टाइम करंट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 7 इंचेस कर लेते हैं लाइन, ठीक है। फ्लिप रिलोडिंग द लाइन टाइप। हम्म, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर से स्पेक कमांड लेते हैं, SPLIN, ठीक है। और यहाँ से आप लोग इसको, जो फैन वायर का ब्लैक कलर है, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर हम इसका ब्लू कलर कलर कर लेते हैं, ठीक है, और ओके कर लो। और अब आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इसको भी हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आप लेयर चेंज कर लो, लाइट वाला लेयर करेंगे ना हम इसमें। तो लाइट वाला हमारा लेयर कौन सा था, हमने कौन सा यूज किया था इलेक्ट्रिक यहाँ वायर। पे, हाँ ग्रीन कलर यूज किया था। तो आप इसे दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर का ग्रीन कलर कर लो, लेयर में चेंज कर लो, और दोबारा से आप स्प्लाइन को एक्टिव करो और इसको इस तरह से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है। कल थोड़ा सा हम एडवांस में सीखेंगे कि एसी वगैरह का, गीजर वगैरह का, फ्रिज वगैरह का, एलसीडी का, बेल बॉक्स वगैरह, तो उसका कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने सिंपल सीखा, आप इसको समझो, मैं इसका बाकी PDF भेज दूंगा आपको। ठीक जी है, तो सर। इसको एक बार आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसको रीज करो। सर अभी आप फ्री हो, मैं कॉल पे बात कर सकता हूँ आपसे 5 मिनट? हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब नो इश्यू, ओके। कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्लास को एंड करते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू।